हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से आप सभी के वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आपका क्लास 8 की साइंस में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका लास्ट टॉपिक है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो, और इसको समझना है हमें विद द डायग्राम, क्योंकि अगर आप डायग्राम से किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल ये आपकी पूरी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है तो वो क्या है, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। अब नाइट्रोजन का हमारी लाइफ में क्या यूज है, तो नाइट्रोजन जो है मेन पार्ट है आपका प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का एंड अमीनो एसिड्स का। तो ये बॉडी में फॉर्मेशन इसका चलता रहता है, तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब हम तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, प्लांट से ले लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेन जो सोर्स है नाइट्रोजन का वो हमारे लिए क्या है, प्लांट्स है। और प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% है, ठीक, और ये होती है गैस फॉर्म में। लेकिन इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी ये हमारे प्लांट्स के लिए कैसी है, यूजलेस, क्योंकि प्लांट्स इसको डायरेक्ट जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है वो नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन जो है इसका ऐसा फॉर्म में कन्वर्जन हो जाए कि हमारे प्लांट बहुत ही इजीली यूज कर ले। जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है ये कंप्लीट होती है 5 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड है अमोनिफिकेशन, फोर्थ नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, इसका ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जो कि हमारे प्लांट्स इसका यूज कर पाए। अब यूज कर लिया, उसके बाद जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो इनकी बॉडी से जो नाइट्रेट्स है तो वो कन्वर्ट होगा क्या, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का जो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में आना, सॉइल से प्लांट्स और एनिमल्स में जाना, और एनिमल और प्लांट से वापस सॉइल से होता हुआ एटमॉस्फेयर में पहुंचना, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल आपकी कंप्लीट होती है ये 5 स्टेप्स में। सो फर्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन सॉल्ट्स। आपका जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में कैसी है, फ्री नाइट्रोजन है, तो इसको कन्वर्जन जब होता है, इसका कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनने में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, आपका जो आपकी फ्री नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की, ये किस में कन्वर्ट हुई, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका 2 मेथड के थ्रू होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग हुई तो क्या हुआ, लाइटनिंग होने से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में एक हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। अब उस हाई टेम्परेचर में जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये हुआ आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक, फर्दर हुआ आपका 2NO, फर्दर इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और बना 2NO2, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना। अब एटमॉस्फेयर में हमारी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट है। अब जब रेन होगी तो ये रेन वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपका हो गया 4NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, और आपका बना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रेन के साथ कहाँ पहुंचेगी, सॉइल पे,
अब सॉइल में जो हमारे एल्कलाइन सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो ये रिएक्शन करेगा आपका इस नाइट्रिक एसिड के साथ, और क्या बनेगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंड CO2। अब ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, तो ये नाइट्रोजन का ऐसा सॉल्ट है जो कि प्लांट बहुत ही इजीली इसको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो ये नाइट्रेट्स का सॉल्ट, ये नाइट्रोजन का सॉल्ट हमारे प्लांट ने यूज कर लिया और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज करेगा। ठीक, तो एक तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोसेस। सेकेंड है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये होता है आपका सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरियम ये आपका सॉइल में भी प्रेजेंट होता है और मेनली आपका प्रेजेंट होता है जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया पी, बीन्स। ठीक, तो ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के जो रूट है उनके नोड्यूल्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करता है इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, यानी कि नाइट्रेट्स वाले कंपाउंड बना देता है, और ये नाइट्रेट्स हमारे अदर प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत ही इजीली यूज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन? तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो हमारे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स बन चुके हैं सॉल्ट्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, हमारे नाइट्रेट्स कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो आपके नाइट्रेट्स हैं वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कन्वर्ट होंगे, प्लांट इनका यूज करेगा किस पे, प्रोटीन्स बनाने में। प्रोटीन आपका कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ये कन्वर्जन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब यहाँ पर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनेगी, आपके प्लांट्स प्रोटीन बनाएंगे। प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स को कार्निवोर, और इस तरह से प्रोटीन जो है, जो नाइट्रेट्स है, वो प्रोटीन के फॉर्म में आगे तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी नाइट्रोजन एसिमिलेशन। थर्ड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन है क्या आपका, अब आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी में क्या है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जब डाई हो जाएंगे तो जो हमारे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है सॉइल में, वो क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो जो आपका प्रोटीन होगा, प्रोटीन हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपके डिकम्पोजर्स होंगे वो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया, अमोनिया एंड कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया। ठीक, तो ये जो कन्वर्जन है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन जब अमोनिया में हो रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। फोर्थ स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रिफिकेशन। एंड व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? तो जो आपका अमोनिफिकेशन में अमोनिया बनी, अमोनिया के कंपाउंड्स, तो कुछ ये कंपाउंड्स प्लांट यूज कर लेगा, लेकिन कुछ जो पार्ट होंगे हमारे अमोनिया का, तो वो कन्वर्ट करता है जो आपके नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे तो वो क्या करते हैं, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक, ये जो नाइट्रेट्स है, ठीक, तो ये नाइट्रेट्स आपके कुछ प्लांट्स के थ्रू यूज हो जाएंगे, बाकी आपके जो नाइट्रेट्स होंगे तो वो आपका जो फिफ्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रेट्स हैं जो हमारे प्लांट्स नहीं यूज कर पाए हैं, इनका आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, और ये डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होंगे वो इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्री नाइट्रोजन में।
और ये फ्री नाइट्रोजन वापस आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, नाइट्रेट्स जो है वो कन्वर्ट हुआ आपका फ्री नाइट्रोजन में, और नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स में। तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी हमारी साइकिल की, फ्री नाइट्रोजन से हुई थी, कन्वर्ट हुआ था वो नाइट्रेट्स में, देन आपका प्लांट से यूज किया, देन वो चेंज हुआ अमोनिया कंपाउंड्स, देन नाइट्रेट्स एंड फर्दर फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो ये जो साइकिल है आपका कन्वर्जन का, ये चलता रहता है और इस तरह से नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता रहता है और जो हमारे लिविंग बीइंग है उनके थ्रू यूज होता रहता है। तो आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाय चांस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।